कि महोदय आपकी सरकार केंद्र में है और आपकी सरकार राज्य में है, पूरे भारत में आपकी सरकार है और हम क्या जाएंगे अमेरिका वालों से अपना अधिकार मांगने के लिए, हम जाएंगे इंग्लैंड वालों से अपना अधिकार मांगने के लिए। ये पूरे बिहार से विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, वो धरना पे है। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं होगा? होगा। तो क्या चुनाव में इफेक्ट करेंगे आप लोग? हम लोग जो है सो नोटा को वोट देंगे। तब नोटा को एकदम नोटा, एकदम युवा नोटा बिल्कुल नाराज है, पूरा का पूरा नाराज। हम लोग पे लाठीचार्ज। कितने लोग घायल हैं? बहुत सारे 10-11 लोग टोटल घायल हैं, जिसमें एक का काफी ज्यादा ब्लडिंग हुआ है। वो ब्लडिंग की वजह से उनका हालत अभी भी बहुत काफी नाजुक। गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद है और आज से ठीक 1 महीना या फिर कह लें 1.5 महीना बाद लोकतंत्र की महापर्व यानी बिहार विधानसभा का चुनाव है। लेकिन ठीक उससे पहले जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में धरना पे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर दिखाइए, ये मंजर दिखाइए, ये पूरे बिहार से जो आए हुए तमाम विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं वो धरना पे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार आवाज को अपनी बुलंद कर रहे हैं और इनकी मांग है तक इनकी मांग पूरी ना हो जाए तब तक पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद रहेंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों इन लोग धरना पे बैठे हुए हैं और कुछ दिन पहले ये तमाम जो सर्वेक्षण कर्मी हैं, विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, इन पे लाठीचार्ज हुआ था और लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई मांग सुनी नहीं गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनायक कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर जिला से। क्या मांग है आप? सर हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण जो चलाया जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना था, उसी के हम लोग सब कर्मचारी हैं। विगत 5 वर्षों से इसमें कार्यरत थे और हुआ क्या कि अभी हम लोग का एक्सटेंशन दिसंबर 25 तक ही है जी। तो दिसंबर 25 के बाद अब हम लोग को सरकार रखेगी कि नहीं रखेगी। सरकार अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो हम लोग तो फिर रोड पे आ जाएंगे। हमारा एज एक्सपायर हो गया, तो हम लोग का कुछ मांग था। मांग ऐसे नहीं था, विभाग के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला था कि आप लोग का एक्सटेंशन अगर हो रहा है उसके बाद आपका सेवा 60 साल तक कर दिया जाएगा। तो आप लोग की ज्वाइनिंग कब हुई? हम लोग 2020 में ज्वाइन किए, कोरोना काल में। हाँ, कोरोना। काम क्या था आपका? हम लोग सर जैसे हम विशेष सर्वेक्षण अमीन है तो सारे नक्शा को डिजिटाइज करना और नया सर्वे खतियान बनाना, ये हम लोग का काम था। ऑनलाइन में एंट्री करना, एंट्री करके सबको खतियान आम रैयतों को वितरण करना। तो किस शर्त पे आप लोग की ज्वाइनिंग हुई थी? एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर सेल राइट थे आप लोग? जैसे था क्या सर, हम लोग का संविदा आधारित नियुक्ति हुई थी, उसमें 11 महीना का टर्म्स ऑफ असाइनमेंट साइन किया गया था। तो जब 11 महीना का टर्म्स ऑफ असाइनमेंट साइन किया गया तो उसी समय हम लोग को निकाल देना चाहिए था। काम जब आगे बढ़ा तो हम लोग विगत 5 वर्ष से अभी तक लगातार बगैर डिसकंटिन्यू के हम लोग काम कर रहे हैं। सैलरी नहीं मिलती है? नहीं, इसके लिए हम लोग ने 2000 कुछ भी सैलरी नहीं मिलती है? सैलरी मिलती है सर, लेकिन वही 4 महीना डिले से मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? अभी हम लोग को 35,000 रुपया, वो भी नवंबर में बढ़ा है तब मिल रहा है। पहले जो जेई का सैलरी था 27,000 वही मिलता था। आप क्या चाहते हैं? हम लोग का जो मांग था ना सर, मांग है अभी भी कि हम लोग का सेवा 60 साल कर दीजिए और जो जेई का लेवल का, यूडीसी का लेवल का जो वेतनमान सबका अभी बढ़ाया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उस लेवल में हम लोग का आकलन हो। चलिए, तो ये जो तमाम जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, एक तरह से कह ले अमीन, जो नक्शों का ढांचा बनाते हैं, जो ग्रामीण लेवल पे जाकर ग्राउंड पे काम करते हैं, ये वो लोग हैं। कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शास्त्री जी हुआ सर। कहाँ से आए हैं? हम लोग जैसे सहरसा जिला घर हुआ। हाँ सर, हम लोग 4 दिन पहले जो है सो बीजेपी कार्यालय गए। इसलिए बीजेपी कार्यालय गए कि उसकी सरकार केंद्र में भी है और उसी की सरकार राज्य में भी है। हम लोग जैसे 4 दिन पहले उनके दरवाजे पे गए, क्योंकि जाना उसके यहाँ जायज बनता है, क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र और राज्य में है उसी के यहाँ सर जाना जरूरी होता है। हम लोग गए थे सर, लेकिन क्या हुआ सर कि जो सो बोला गया कि 2 घंटा में आप लोगों की मांग सुन ली जाएगी, लेकिन 2 घंटा में कुछ नहीं सुना गया सर। उसके बाद जो सो सीधा जो सो उसके बाद जो सो जो कोयला मंत्री है केंद्र के जो मंत्री हैं वो जो सो सतीश चंद्र दुबे जी, उन्होंने बोला
और उन्होंने जैसे बोला कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग की मांग सुन ली गई है। उन्होंने क्या किया कि जैसे एक लेटर के माध्यम से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि इन लोगों के जायज मांगों पर विचार किया जाए और इन लोगों से वार्ता की जाए। आपकी मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोग का जो है सो ये संविदा कर्मी है, ये सबसे पहले हम लोग की कम से कम परमानेंट कर दिया जाए सरकारी। जी। उसके बाद सर सुनिए ना, तो उसके बाद लेटर दिया सतीश चंद्र दूबे जी अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेटर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा बीजेपी अलायंस जो है सो आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये लेटर दे रहा है। आप लोग चाहते हैं कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए? जी सर, इसका मतलब ये है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी से अपील कर रहे हैं, हमारे जो है सो अमित शाह जी उन आदरणीय नीतीश कुमार जी से अपील कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सम्राट चौधरी जी जो है वो अपील कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से। अगर बीजेपी अलायंस अगर लेटर जारी करती है तो इसका मतलब यह है कि पूरा बीजेपी नेशनल पार्टी जो है तो नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि इसकी मांगों पर विचार कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को आज तक सुनने के लिए यही मिलता है कि आप लोग की मांग पर विचार कीजिए। आपकी मांग किससे पूरी होगी, प्रधानमंत्री मोदी से या नीतीश कुमार से? भाई वो नेशनल है, वो चाहेंगे तो ये जो है सो केंद्र से जब प्रेशर दिया जाएगा तो तुरंत होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। केंद्र कोई भी काम अगर राज्य में होता है तो ये चीज समझ लीजिए केंद्र और राज्य दोनों के अस्तित्व से होता है। एक मेरा सवाल लीजिए, बिहार में कुछ महीने बाद चुनाव है, लोकतंत्र की महापर्व जी। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या चुनाव में इफेक्ट करेंगे आप लोग? हम लोग जो है सो नोटा को वोट देंगे। तब नोटा को? एकदम नोटा को युवा? वोट देंगे। एकदम युवा नोटा। सबसे पहली बात है सर, जब हम 18 वर्ष के युवा थे, युवा अवस्था में आए सर, उस समय में सिर्फ देशभक्ति का जुनून था और ऐसा लगा हम लोगों को कि जो है सो कि बीजेपी जो है सो देश हित में सोचता है। बीजेपी पार्टी जो है सो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बीजेपी पार्टी जो है सो आतंकवाद के खिलाफ है। बीजेपी पार्टी जो है देश सुरक्षा की बात करती है। लेकिन यहाँ पे क्या देश सुरक्षा हो रहा है महोदय? जब हम जो है सो सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, यहाँ पर हमारी सुरक्षा लिखिए। आप नेता है कि सुरक्षा कर्मी है भैया? नेता की तरह बात कर रहे हैं। नेता की तरह बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारी दिल पे बीत रही है हम उस चीज को बता रहे हैं। अच्छा। पूरे बिहार की जनता को बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं कि महोदय आपकी सरकार केंद्र में है और आपकी सरकार राज्य में है। पूरे भारत में आपकी सरकार है और हम क्या जाएंगे अमेरिका वालों से अपना अधिकार मांगने के लिए? हम जाएंगे इंग्लैंड वालों से अपना अधिकार मांगने के लिए? भारत में टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिका बढ़ा दिया था। अमेरिका देश में हम नहीं रहते, हम भारत देश में रहते हैं। युवा नाराज है? एक सेकंड मेरा सवाल, युवा नाराज है मोदी जी से, नीतीश कुमार से? बिल्कुल नाराज है, पूरा का पूरा नाराज है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। आप लोग क्यों बैठे हैं धरने पे? लगातार हम लोग आज का 30-32 दिन हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग को सरकार, हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मी है। सरकार से केवल हम लोग की एक ही मांग है। हम लोग 5 सूत्री मांग रखे हैं सरकार से, सरकार उसको पूरा करे। हम लोग लगातार 26-27 दिन यहाँ बैठे। हमारे पहला मांग हम लोग का जो पहला मांग है वो 60 साल और हम लोग की नौकरी नियमित किया जाए। ठीक है, ईपीएफ जो हम लोग का है, हम लोग का जो वेटेज है 5 मार्क के AJE का जो मानता है वो मानता प्रदान किया जाए, मानता प्रदान किया जाए। सरकार से मेरा कहना है, विगत हम लोग 28-29 दिन से हमारे बहुत सारे साथी PMCH में चले गए। क्यों? लगातार अनशन में बैठने की वजह से वो PMCH चले गए। लाठीचार्ज हुई थी हम लोग पे लाठीचार्ज। कितने लोग घायल हैं? बहुत सारे 10-11 लोग टोटल घायल हैं, जिसमें एक का काफी ज्यादा ब्लडिंग हुआ है। वो ब्लडिंग की वजह से उनका हालत काफी भी बहुत काफी नाजुक है। तो ये हालात है बिहार की युवा की। मेरा सरकार से केवल एक ही अनुरोध है। हम लोगों ने कल भी बीजेपी कार्यालय के सामने 10-11 बजे रात तक धरना दिया, कैंडल मार्च किया। सरकार से निवेदन है कि हमारे जो मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए। हमारे विभाग के जो मंत्री हैं और हमारे विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे केवल एक ही आग्रह है कि एक को बुलाना बंद करिए। अपील हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग के मांग पे आप सहानुभूति प्रकट करिए सर। हम लोग का जो मांग है, आज हम लोग 29-30 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग अगर 30 दिन यहाँ से जाते हैं अपील के माध्यम से, हम लोग को एक को भी सैलरी नहीं मिलेगा, 30 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। सरकार हमारे मांग पे सहानुभूति प्रकट करे और हम लोग को वापस ले और एक लेटर के माध्यम से हम सारे कर्मियों को वापस ले, क्योंकि एक ही लेटर से दूसरा मांग बताइए। एक ही लेटर से हम सबको चाह रहे हैं कि नौकरी सरकारी हो जाए। दूसरा मांग कुछ हम लोग का जो EPF है, EPF का अंशदान जो है वो हम ही लोग से काटा जा रहा था। वो अंशदान हम लोग से ना काटा जाए
वो सरकार की तरफ से आया जाए। तीसरा मांग, हम लोग का जो AEJE का मानता है, हाँ। जो वेटेज देना है वो मानता हम लोग को दिया जाए। चौथा मांग, चौथा मांग हम लोग का जो है कि हम जितने भी सर्वेक्षण कर्मी हैं उन सबको 60 साल किया जाए नियमित। पांचवा मांग, पांचवा मांग हम लोग के EPF श्रेणी उसी में है, टोटल 5 श्रेणी का मांग है हम लोग का। तो ये देखिए जो तमाम जो लोग देख रहे हैं ये बिहार के युवा हैं, भविष्य हैं। बात अक्सर कहा जाता है कि इस देश में युवा ही राज करेगा। नेपाल का मैं इस वक्त जिक्र करूंगा क्योंकि जिस तरीके से युवा में वहाँ जो युवा हैं जो आक्रोशित हो गए हैं और संसद भवन सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दिए हैं। अगर नेपाल जैसा बिहार में भी हाल हुआ तो ये जो तमाम युवा हैं वो शायद आक्रोशित हो सकते हैं। बहरहाल जो ये लोग हैं वो विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, एक तरह से कह लें जो ग्राउंड पे जाकर के काम करते हैं। इनकी जो विशेष मांग है वो एक ही मांग है कि हमारी नौकरी को पूरी की जाए। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।